तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्लास 12 के लिए। और बेसिक हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। जो बेसिक होगा जिससे हम लोग क्वेश्चन बना पाए वो चीज सीखेंगे। एक और चीज है इसमें कि ये जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है ना सर, वो डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। कहाँ का टॉपिक है? डिफरेंशियल कैलकुलस का। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस आप किनके साथ सीख रहे हैं? होम साइंस क्लासेस, ठीक है। और पूरा जीरो लेवल से सिखाया जाएगा सर। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं आता है, आप फंक्शंस से प्यार नहीं है, मतलब अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक से दूर दूर तक रिश्ता और नाता नहीं है, तो इसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ये मेरा कुछ एडवर्टाइजमेंट है, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। साइंस स्ट्रीम का जो हम लोग क्लास 11th और 12th का एकेडमिक सेशन एडमिशन भी स्टार्ट किए हैं 2024 टू 25। सब्जेक्ट हमारा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिलने का कोशिश दिया जाएगा। बस क्लासेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए ना अपना इंस्टीट्यूट का, नहीं करना चाहिए। तो सर अगर डिफरेंशिएशन सीखना है ना, तो आपको सबसे पहले जानना होगा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं हमेशा, तो आज भी वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। सबसे पहले आपको एक पेज में जहां पे क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप डिफरेंशियल कैलकुलस का एक अलग कॉपी बना लेना। और इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का सबसे पहले तो नाम आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? नेम। तो ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। फर्स्ट साइन एक्स या साइन थीटा लिखते थे आप लोग। कॉस एक्स सारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे सर। अगर कोई कैपिटल लेटर में दिख रहा है तो उसको हटा देना है। हम लोग क्या देखेंगे? साइन एक्स। सेकेंड क्या? कॉस एक्स। थर्ड टैन एक्स। फोर्थ कॉट एक्स। 5 sec x and 6 cosec x। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ने के लिए आता है तो हम ऐसे ही याद करवाते हैं ये 6 नाम। ट्रिगोनोमेट्रिक में ये 6 के अलावा कुछ नहीं है सर, सिर्फ ये 6 है। हर बार इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आप देख रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 है, 6 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा सर। टैन को हम लोग लिखते हैं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं सर। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे टैन है ना, तो टैन को हम लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। सेक एक्स को लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स और कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1 बाई साइन एक्स। आप देखो ना, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्या सारे टर्म्स को साइन या कॉस के फॉर्म में लिखा गया है? आप देखो पहला साइन और कॉस तो है ना सर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है टैन। टैन को क्या हम साइन बाई कॉस लिख रहे हैं? कहीं ना कहीं टैन का लिंक साइन और कॉस के साथ है। कॉट का क्या है? कॉस बाई साइन। सेक का क्या है? 1 बाई कॉस। और कॉसेक का क्या है? 1 बाई साइन।
ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक। सर हम लोग डिफरेंशिएशन कभी भी किसी भी क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, बहुत बेसिक से सीखेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, लेकिन मेरे को ना ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला नंबर 1 जैसे लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखते जाना। d/dx ये एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस लिखेंगे तो ये प्लस क्या करता है? दो नंबर के बीच में नंबर को कुछ ऑपरेट करता है क्या? ये एक ऑपरेटर है। प्लस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटर। क्या कहेंगे? ऑपरेटर। 5 और 8 के बीच में कुछ ऑपरेट किया गया और एक रिजल्ट मेरे को मिला, तो 5 + 8 = 13। क्या होगा? 13। 5 - 8, तो माइनस क्या है सर? एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है जो ये दोनों नंबर के बीच में कुछ ऑपरेट कर रहा है और रिजल्ट क्या देगा? यहाँ पे तो 13, यहाँ पे -3। 5 × 8, ये इंटू भी एक ऑपरेटर है जो ये दोनों नंबर के बीच में कुछ ऑपरेट करा और रिजल्ट क्या देगा? 40। कितना दिया? 40। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो सर d/dx ये एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर डिफरेंशिएशन ऑपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है। ज्यादा कुछ नहीं सीखना है सर, बस आपको यही याद रखना है कि ये एक ऑपरेटर है। आप सोचो ना, कोई फैक्ट्री देखे हो क्या? हटा, इडली बनाने का प्रोसेस देखे हो क्या? घर पे इडली बनता है कि नहीं बनता है? कैसे बनाते हो? पहले चावल को भिगोते हो, है ना? एक दिन पहले ही भिगो देते हो, नेक्स्ट डे उसको किस में कन्वर्ट करते हो? पेस्ट में। पेस्ट में कन्वर्ट होता है ना। अब वो पेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद एक फार्मा होता है ना सर, इडली का तो एक फार्मा होता है सर, आप लोग तो देखते हैं। और उस फार्मा में हम क्या करते हैं? उस पेस्ट को फिल करते हैं। वहां पे पानी जो रखते हैं वो बॉईल होता है और बॉईल होने के बाद उसमें हम लोग क्या कैप लगा देते हैं, उसका ढक्कन जिसको कहते हैं ना। कुछ देर के बाद वो एक सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है क्या सर? हाँ या ना? लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं इडली लाओ, तो इडली तो खा करके निकल जाता है। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको आना चाहिए कि इडली आखिर बनाया कैसे जाता है। मतलब अगर आपका कोई डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आपको ये आना चाहिए कि भाई ये तो डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट दे रहा है। अगर आप इडली खरीदने के लिए जाओगे तो आप थोड़ी प्रोसेस पूछोगे कि कैसे बनाया हो, आप लोगे और 2-3 कट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वो इडली खा लिए आप, लेकिन इडली बनाने का प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए ना। तो अभी आप लोग को इडली खरीदने के लिए लेकर भी जा रहे हैं, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझने का कोशिश कर। सर ये एक फार्मा है, यहां पे हम x⁴n रखें। क्या रखें? ये बहुत लंबा प्रोसेस यूज करने के बाद एक रिजल्ट दिया, वो प्रोसेस आप लोग को अभी पता था। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका? x⁴n का। तो n × x⁴ क्या होगा? चलो ये लिखो, इसको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? जब हम किसी वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट लिखते हैं, जब किसी वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट लिखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। ये किस फॉर्म में है? अलजेब्रिक फॉर्म में। सेकेंड, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन। जैसे बोला जा रहा है बस वैसे याद करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, और लास्ट वन
डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। दिखाई दे रहा होगा। पहला तो अलजेब्रिक लिखे x टू द पावर n, और फिर ये 6 फॉर्मूला लिखे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है तो शायद आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन हम याद करवा दें। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, याद कर लो और कहीं पे लिख करके रखो। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, सेक स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब इसको याद करने का प्रोसेस क्या है? पहला टर्म जो डिफरेंशिएशन हुआ वो पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर इडली कहां से बना वो प्रोसेस हमको नहीं जानना। अभी इडली खाना है, भूख लग रहा है, ठीक है, तो भूख लग रहा मतलब मेरे को ये सीखना है सर। इडली कहां से बना है, कैसे बना है, वो क्लास 11 में सीखना था। नहीं तो हम यहाँ पे भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कि आखिर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन रिजल्ट कॉस कैसे आया, ये प्रोसेस सिखला देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या है? कॉस का पावर देखो ना सर कितना है, 1। साइन का पावर कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे पावर देखो तो सर 2 है क्या? ये दोनों में क्या है, 2 है। सेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर, दोनों में पावर कितना है सर? याद करने का कॉन्सेप्ट ढूंढना। यहाँ पे सेक के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई है सर, उसको क्या कहते हैं? तो सेक की जगह पे क्या लिखा है, कॉसेक, और टेन की जगह पे क्या लिखा है, तो कॉसेक इंटू कॉट। फॉर्मूला आपको याद करना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू कितना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, सेक का और कॉसेक का। एक बार बिना देखे लिखेंगे आप, अगर इतना लिख लिया है तो एक बार बिना देखे लिखेंगे। 7 फॉर्मूला लिखवाए हैं। पहला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। सेकंड क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। आप लोग भी यहाँ पे भी बैठ करके आप लोग लिख रहे होंगे, आप लोग भी मेरे को फॉलो करेंगे। कैसे? तो आप वैसे ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जैसे हम अभी लिखने के लिए बोल रहे हैं, वैसे ही आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। अब चोरी नहीं चलेगा क्योंकि हम उसको हटा दिए। हम तो कहेंगे कॉपी का लास्ट पेज में अभी लिख लो, 2-3 दिन तक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आप ही नहीं देखना चाहोगे फॉर्मूला कि क्या था फॉर्मूला। लास्ट आप देखना 7 के बाद फॉर्मूला तो अभी बहुत आएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में कितना फॉर्मूला है बस उसी में काम करेंगे। एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा, हम लोग के पास 4 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन कौन सा सर? एडिशन, जब हमारे पास 2 फंक्शन रहेगा और दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। 2 फंक्शन होगा और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 2 फंक्शन होगा और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब सर मेरे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला बनाना है। ये u और v 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, du by dx प्लस dv by dx। ये
मल्टीप्लीकेशन नहीं, सब्ट्रैक्शन है। हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन का होगा, u इंटू भी, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, u को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड 11 u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये अभी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ये अभी आपको याद नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका फॉर्मूला ऐसा यूज हो रहा है। पहला था x टू द पावर n, सेकेंड था हमारा साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और कॉसेक, फिर u प्लस v में सिंपल सा है, पहले डिफरेंशिएशन किसका किया, u का, बीच में लिखा प्लस, और फिर डिफरेंशिएशन किसका कर रहा है, v का। माइनस में भी वैसे ही किया, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना होगा। पहला कौन सा, u इंटू v, u फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, बीच में क्या लिखा प्लस, सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन। लेकिन u बाई v में देखना, v हमारा, u हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और v क्या होगा, सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस होता है कि माइनस, माइनस। अब जिसका सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन किसका हुआ, फर्स्ट फंक्शन का, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर। जो सेकेंड फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लिखना। हो गया सर, ये फॉर्मूला ना आप केवल कॉपी में लिख लो, हम आप लोग को डिफरेंशिएशन सिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आता हो नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप क्लासेस में रेगुलर रहना, क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है ना बोलेंगे ना बीच में, वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोलना है भाई, आप लोग भी पढ़ते रहना, कंटिन्यू हम डालने का कोशिश करेंगे वीडियो। डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, लेकिन टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो आप लोग देख रहे होंगे, पेज नंबर भी निकाल लिए होंगे। कितना फॉर्मूला था, 7 + 4 11, हाँ या ना, 7 + 4 11। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें बतलाएंगे कि आखिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखेंगे, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तो याद कर लेना अभी। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following with respect to x। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चंस है, उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो w का मतलब समझेंगे विथ, r का मतलब समझेंगे रिस्पेक्ट,
टू तो लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स क्यूब या साइन एक्स स्क्वायर, क्या है सर? एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब cos x टू दी पावर 7 ले लेते ना अपने मन से, एक क्वेश्चन है मेरा मन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मेरा मन चलेगा, वो बुक का मन नहीं चलेगा। हम डिफरेंशिएशन में जो लिखना चाहें वो लिखेंगे और वो पढ़ाएंगे, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे देखना साइन, फिर क्या है, यहाँ पे देखना कॉस और यहाँ पे क्या है। आपका बुक सॉल्व कैसे किया होगा उसको हम पहले सिखलाएंगे, फिर सेकेंड इसको एक अनदर मेथड से सॉल्व किया जाता है वो भी सिखलाएंगे, और आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम में बना। तो आपका बुक का मेथड में चलते हैं। हम सबसे पहले ये सिर्फ फंक्शन ऑफ क्या है सर, सिर्फ एक्स है क्या, फंक्शन मतलब एफ ऑफ क्या है सर, यहाँ पे वेरिएबल में सिर्फ एक्स है क्या, वेरिएबल में एक्स है, वाई जेड तो नहीं है, तो हम इस फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मान लेते हैं साइन एक्स भी होता, वाई का पावर 4 भी होता, तो ये फंक्शन क्या होता, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी। तो यहाँ पे आप देखो जितना भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों में फंक्शन क्या है, एक्स है। जब भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हम उसको क्या मानते हैं, वाई, याद रखना। लेकिन फंक्शन ऑफ एक से अधिक वेरिएबल होगा तो हम उसको क्या मानते हैं, यू। ये ग्रेजुएशन का मैथ्स में हम आप लोग को सिखाएंगे। जब वेरिएबल 2 रहे या 2 से अधिक रहे तो हम उसको क्या मान लेंगे, यू जेड कुछ भी मान लेंगे। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल में क्या रहे, एक्स रहे, तो हम उसको क्या मानेंगे, वाई। समझ में आया, सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सीखो। तो लेट y इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे साइन एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यूब। आपका बुक क्या बनाया होगा कि सर हमारे पास तो 2 ही फॉर्मूला है, कौन कौन सा, एक तो x का पावर n का और दूसरा साइन x का, है ना। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n और साइन एक्स का। लेकिन यहां पे 2 फंक्शन को एक साथ मिला दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों को मर्ज करके मिला दिया, तब हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फॉग, गॉग, गॉफ ये सब पढ़ाना है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रिगोनोमेट्रिक है और दूसरा क्या है, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है या एक साथ अरेंज है ना। मल्टीप्लिकेशन होता तो कुछ इस तरह से दिखता, साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 4, ये एक अलग फंक्शन दिखता, ये एक अलग फंक्शन दिखता। तो आपको दिख रहा है साइन, ये तो पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, इसका एंगल के बारे में तो बात ही नहीं की है, और जो एंगल लिखे उसका पावर में 3 लिख दिए। तो ये एक 2 फंक्शन को मिला करके बना है, 2 फंक्शन को मिला करके बना है, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा अलजेब्रिक। तब ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कौन सा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ क्या पढ़ रहे हैं। तो आपका बुक क्या करना चाहता है ना सर, कहता है कि दोनों फंक्शन को हम अलग करेंगे, दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, अलग। देखो तो अलजेब्रिक दिख रहा है क्या, हाँ या ना। तो अलजेब्रिक को वो क्या लिखना चाहता है मालूम है, अलजेब्रिक को कुछ अलग फंक्शन बनाना चाहता है। कहता है पुटिंग एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब की जगह पे टी रख देना चाहता है, एक्स क्यूब की जगह पे क्या रखना चाहता है, देयरफॉर तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की जगह पे क्या होगा, एंड
t इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। यहां पे t क्या है सर, दो वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है सर, समझा रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब x की जगह पे जो मन करे सो रख सकते हैं, लेकिन x की जगह पे वैल्यू 1 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या होता है 1, 2 रखते हैं तो क्या होता है t, तो डिपेंडेंट हुआ ना सर। इस फंक्शन में x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या हुआ सर, इस फंक्शन में t क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इस फंक्शन में t क्या होगा, इंडिपेंडेंट। आप 0 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, 60 रखो, t की जगह पे जो मन करेगा सो रख सकते हैं। वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, लेकिन y क्या है सर, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, और t किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आया, y को हम कहेंगे फंक्शन ऑफ t और t को क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ x। y को क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ t, और t को क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ x। देन आपका जो बुक बना रहा है वैसे ही चल रहा है सर, इसको फिर इजी में करने का कोशिश करेंगे सर। इस y को ना आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करना मतलब एक बहुत बड़ा फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, उसको क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। जैसे घर पे कोई फैमिली मेंबर में पेरेंट्स से मिलने के लिए कोई आ गए, अंकल आंटी कोई भी आ गए, तो घर से वापस जब रिटर्न जाने लगते हैं तो 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कुछ दे करके जाते हैं क्या, और कहते हैं आपस में बांट लेना। क्या कहते हैं, आपस में बांट लेना। मान लेते हैं वो 200 का नोट दिए और आप लोग 4 कोई हैं और बांटने के लिए बोले, तो क्या कर रहे हैं आप भाई, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब 200 एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसको आप 50 रुपए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, 200 का विद रिस्पेक्ट टू 50 रुपीज, ठीक है। डिफरेंशिएशन से आप लोग वाकिफ हैं, पहले से मालूम है। घर पे पापा समोसा लेकर के आए और पैकेट आपको पकड़ा दिए, अब बोले आपस में बांट लो। समोसा एक ही पीस था क्या वहां पे, 10 पीस, 8 पीस, 7 पीस तो कुछ होगा, सबको एक एक पीस दिए ना कि नहीं दिए, तो आप उस समोसा को क्या किए, तो ऐसे समझा जाएगा। डिफरेंशिएशन करना मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा फंक्शन है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहे हो आप। तो सर y को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, तो सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू क्या, हाँ, तो क्या होगा सर, dy by dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, एंड t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सर यहाँ पे dt by dx होगा, और x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 into x to the power 3 minus 1 होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n into x to the power n minus 1। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy by dt इज इक्वल टू कितना, cos t, and dt by dx is equal to 3x स्क्वायर। आप नोटिस करो सर, आपके पास फंक्शन कैसा था, y, और वेरिएबल क्या था, x, मतलब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था सर, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसा दिखता अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते, therefore
y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हम लिख सकते थे y को t के फॉर्म और t को x के फॉर्म। ऐसा क्यों सर? देखो ना यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल टू क्या है, आप वैसे ही ना किए सर, y किसके फॉर्म में था, t के फॉर्म में था, तो y को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, t किस फॉर्म में था, तो t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। इससे पहले तो आप फॉर्मूला याद करवा दिए थे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वहीं से लिख दिए। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो उसी को लिख दिए, इस चीज को तो रिपीट किए। अब यहाँ पे क्या है सर, आपको y को x के रिस्पेक्ट में करना था, क्वेश्चन किस में था, y इज इक्वल टू साइन x क्यूब था ना, y इज इक्वल टू क्या था, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, x के रिस्पेक्ट में। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता, तो हम y को अपने मन से t लिख दिया और t को dx। देखो ना सर, अगर हम dy बाई dx को इतना लिखे तो क्या कोई गलती है, क्या हम इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, राइट साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, अगर dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो क्या हम dy बाई dx को इतना लिख सकते हैं। अब बतलाओ मेरे को, y को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, और t को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, हाँ या ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर इंटू कॉस टी, 3x स्क्वायर इंटू क्या कॉस टी, हाँ या ना। अब जब आप इतना देख रहे हो तो क्वेश्चन हमारा किस में था सर, क्वेश्चन हमारा दो वेरिएबल में था, एक तो y और दूसरा x क्यूब। x को इंडिपेंडेंट कहेंगे और y को डिपेंडेंट कहेंगे, लेकिन ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। तो रिजल्ट किस वेरिएबल में आना चाहिए, y और x किस में आना चाहिए, y और x, लेकिन रिजल्ट आपका किस में आ रहा है सर, देखो y आपका किस में आ रहा है, y x और t भी आ गया सर। तो क्वेश्चन अगर आपका y और x में है तो इसका रिजल्ट भी किस में होना चाहिए सर, तो मेरे को बतलाओ, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू कॉस और t की जगह पे x क्यूब, t की जगह पे x क्यूब क्यों, तो आप देखो कहीं पे t का वैल्यू लिखे हैं, t इज इक्वल टू क्या, t इज इक्वल टू क्या, तो जहां पे t दिखा वहां पे क्या लिख दिए, x क्यूब। क्या ये रिजल्ट है, तो सर यही रिजल्ट है और ये फुल मार्क्स दे करके आपको जाएगा। सर थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि पैटर्न क्या है, लेकिन एक आध क्वेश्चन और हो ना तो मजा आ जाए। तो एक क्वेश्चन और लिखे सर, cos x टू द पावर कितना, चलो ना देखते हैं, यहाँ पे देखना cos x टू द पावर कितना, ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कंपोजिट, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा क्या अलजेब्रिक, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट लिखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक। अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है सर, x, तो क्या हम इस सिंगल वेरिएबल को y मान सकते हैं सर, y इज इक्वल टू cos x टू द पावर 7, हाँ या ना। अगर हम इतना मान लिए तो यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं सर, दो, तो x का पावर 7 को क्या मान लेंगे, पुटिंग x का पावर 7 को क्या कर लेंगे, t, एक अनदर फंक्शन मान लेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos, यहाँ x का पावर 7 को क्या मानेंगे, t, एंड t इज इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर 7, t इज इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर 7। क्या हम इसको dy बाई dx लिखेंगे, बिल्कुल नहीं सर, इस y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सर, इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos t किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो सर ये क्या होगा, dy बाई dt, एंड dy बाई dt इज इक्वल टू, आप देखो ना जाकर के cos का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, माइनस साइन, अब वेरिएबल में क्या है t, तो माइनस साइन t, इससे इजी मैथ्स नहीं हो सकता है सर। एंड t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इधर वेरिएबल क्या है
x, तो d x टू द पावर कितना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड dt बाई dx। चलो बताओ x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1, कभी जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट हम 6 लिख देंगे। 7 माइनस 1 कितना होगा, तो बताओ ये क्या आएगा सर रिजल्ट, तो dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ t एंड dt बाई dx इज इक्वल टू कितना 7x टू दी पावर कितना। अब बताओ मेरा क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू cos x टू दी पावर, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन आप y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हो t, और t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हो, ऐसा लिखना होगा। तो इसको कहते हैं चैन रूल। कौन सा रूल कहते हैं, चैन पहनते हो क्या, एक सॉन्ग था ना मेरा चैन, हंस दिया। अच्छा ये चैन रूल का मतलब समझ में आया, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। मम्मी पहनती है ना चैन, गोल्ड वाला, डायमंड वाला, क्या पहनती है, देख रहे हैं क्या कहते हैं, कोयला वाला, मजाक कर भी लीजिए। चैन मतलब समझते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ, ये चैन रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, चैन रूल। y को किसके रिस्पेक्ट में और t को किसके रिस्पेक्ट में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये dy बाई dx के बराबर आएगा, क्या आएगा, dt को क्या कर देगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि dy बाई dt का कुछ वैल्यू है क्या, माइनस साइन t, और dt बाई dx का कुछ रिजल्ट है क्या, आप मेरे को बताओ ना सर, क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7x टू दी पावर 6 इंटू साइन। अब क्वेश्चन में देखो कि आपका वेरिएबल क्या था, y और x, सॉल्यूशन में भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, y x और t को तो चेंज करना पड़ेगा ना सर, तो t की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन, नहीं समझ में आया या नहीं आया, t की जगह पे x का पावर क्या रखेंगे। अब बताओ अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ऐसा दे दे 10x का पावर 5, तो कोई दिक्कत है क्या, x का पावर 5 को क्या मान लेंगे, t, ये पूरा टर्म पहले क्या था, y इज इक्वल टू, सॉरी सर, x टू दी पावर 5 को आप क्या मान लोगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10t एंड t इज इक्वल टू क्या होगा, इतना इजी है, देख लेना। y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10t, अब 10t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो इधर t के रिस्पेक्ट में क्या रहे, तो इधर भी t के रिस्पेक्ट में करें। अब बताओ ये क्या होता है, एक मेरा ऑपरेटर, क्या होता है, किसको ऑपरेट किया, तो यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर लिखे क्या सर, हाँ या ना, इधर जब इधर y की तरफ d बाई dt ले आए तो इधर भी क्या लेकर के आए, d बाई dt, y का वैल्यू क्या था सर 10t, तो यहाँ पे 10t। अब बताओ 10t का फॉर्मूला लिखवाएं क्या, 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना इजी है, हाँ है। अब बताओ यहाँ पे ऑपरेटर क्या ला रहे हो सर, d बाई, तो इधर भी क्या ऑपरेटर लाओगे सर, कैसे पता चला कि x ऑपरेटर लाएंगे, क्योंकि इधर क्या है सर, कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t। अब बताओ इधर क्या है t, और t का वैल्यू उधर क्या है, अब बताओ x का पावर n वाला फॉर्मूला बताया था फर्स्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप मेरे को बताओ सर क्या लाना था, dy बाई dx, कैसे समझ में आया, क्वेश्चन आप देखो ना सर, y इज इक्वल टू क्या है 10x का पावर कितना
में, मींस x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखे dy बाई dx। लेकिन y को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो, t के रिस्पेक्ट में, और t को किसके रिस्पेक्ट में किए हो, हाँ या ना। अब बताओ ना, y को t के रिस्पेक्ट में किए हो तो रिजल्ट क्या है, sec स्क्वायर t, और t को अगर x के रिस्पेक्ट में किए हो तो क्या है। अब बताओ क्या हम इस लिख सकते हैं ऐसे 5x का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर t के जगह पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे x का पावर 5, देख लो जाकर है, इतना इजी है। एक टाइप बतला है, कौन सा टाइप बतला है, अगर cot रहा और x टू दी पावर 16 रहा तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा और फिर उसके बाद किसका होगा। कल हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सेकंड टाइप, अगर cos का पावर 2 रहा और x रहा तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, वो एक अलग टाइप का फंक्शन है, वहां पे पावर किस में है x में, और यहाँ पे पावर किस में है ट्रिगोनोमेट्रिक में, किसमें है ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो कल मिलते हैं और कल बताएंगे इस टॉपिक को। तो आज का क्लास कैसा लगा वो मेरे को बताएंगे, ठीक है।